हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अभिषेक कुमार एकेडमी। आज के इस वीडियो सेशन में हम परसेंटेज का पार्ट 4 करने वाले हैं, लेकिन पहले हम परसेंटेज पार्ट 3 के होमवर्क क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम परसेंटेज का पार्ट 4 स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो सेशन स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हमारा पहला क्वेश्चन है, इफ द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 150% एंड द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 300%, द रिजल्टेंट फ्रैक्शन इज 5/18। व्हाट इज द ओरिजिनल फ्रैक्शन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि एक फ्रैक्शन है, ठीक है, जिसके न्यूमरेटर में 150% का इंक्रीज हो रहा है, जबकि उसके डिनोमिनेटर में 300% का इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, इस वजह से जो हमारा पुराना वाला जो फ्रैक्शन है उसका वैल्यू अब चेंज होकर 5/18 हो गया है। तो हमें फाइंड आउट करना है कि हमारा ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या था। ठीक, ओके स्टूडेंट्स, तो इसे सॉल्व करते हैं। हम लेट कर लेते हैं कि हमारा ओरिजिनल जो फ्रैक्शन है, ठीक है, वो 100x डिवाइडेड बाई 100y है। ठीक, तो हमारा न्यू फ्रैक्शन क्या होगा। ठीक है, तो यहां पर न्यूमरेटर जो है 150% इंक्रीज हो रहा है, तो 100 का 150% कितना होगा 150। सो यहां पे न्यू न्यूमरेटर हो जाएगा हमारा 100 प्लस 150x, जबकि डिनोमिनेटर जो है वो 300% इंक्रीज कर रहा है। सो ये हो जाएगा 100 प्लस 100 का 3% 300। सो ये हो जाएगा 100 प्लस 300y। यहां से ये वैल्यू हो जाएगा हमारा 250x डिवाइडेड बाई 400y। बट यहां पर हमारा दिया हुआ है कि जो न्यू फ्रैक्शन है वो 5/18 है। सो यहां पर हम वैल्यू पुट कर देते हैं 5/18। यहां पे 10 से 10 कैंसल हो गया, 5 से 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। ठीक है, और 5 1 जा 5, 5 8 जा 40। फिर इसे 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो 2 4 जा 8 और 2 9 जा 18। सो हमारा यहां से वैल्यू हो गया 1/9 इज इक्वल टू x/4y। सो यहां से x/y का वैल्यू हो जाएगा 4/9, या हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि 100x/100y का वैल्यू कितना होगा 4/9। सो हमारा ओरिजिनल फ्रैक्शन 4/9 होगा। सो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। ओके स्टूडेंट्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, द रेशियो इन विच टू सुगर सोल्यूशन ऑफ द कॉन्सेंट्रेशंस 15% एंड 40% आर टू बी मिक्स्ड टू गेट अ सॉल्यूशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन 30%। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास दो अलग अलग जो है सुगर सॉल्यूशंस हैं, जिनमें सुगर का कॉन्सेंट्रेशन 15% और 40% है। ठीक, अब इन दोनों ही सुगर सॉल्यूशन को हमें क्या करना है, मिक्स करना है, जिसकी वजह से हमें एक नया सुगर सॉल्यूशन मिलेगा जिसमें सुगर का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा 30% होगा। ठीक, तो यहां पर हमें फाइंड आउट करना है कि इनिशियली हमारे पास जो दो अलग अलग सुगर सॉल्यूशन थे उनको किस रेशियो में मिला दें कि हमारा जो नया सॉल्यूशन बनेगा उसमें सुगर का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा 30%। ओके स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन एलिगेशन के थ्रू बहुत ही इजीली सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, यहां पर हम लिखते हैं सॉल्यूशन 1, इधर लिखते हैं सॉल्यूशन 2 और यहाँ पे मिक्सचर। ठीक है, सॉल्यूशन 1 में जो सुगर है उसका कॉन्सेंट्रेशन 15% है, जबकि सॉल्यूशन 2 में जो है सुगर का कॉन्सेंट्रेशन 40% है। ठीक, जबकि हमारे पास जो मिक्सचर क्रिएट हो रहा है उसमें सुगर का कॉन्सेंट्रेशन 30% है। ठीक, तो अब यहां से हम इसको माइनस कर लेते हैं ऐसे क्रॉस में। ठीक है, तो यहां से ये वैल्यू हो जाएगा 30% माइनस 15%, जबकि इधर हो जाएगा 40% माइनस 30%। सो ये हो जाएगा 10% और ये हो जाएगा 15%। सो यहां से हमारा रेशियो हो गया 10:15 का, या इसको 5 से डिवाइड कर दें तो 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। सो ये हो गया 2:3। सो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। ओके स्टूडेंट्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, if 4 liters of water is evaporated on boiling from 12 liters of salt solution containing 7% salt, the percentage of salt in the remaining solution। तो इस क्वेश्चन में हमें एक सॉल्ट सोल्यूशन दिया गया है जिसकी इनिशियल क्वांटिटी जो है वो 12 लीटर है। ठीक है, इसमें इनिशियली 7% क्या है हमारा नमक है। ठीक,
जब इसको हम बॉयल करते हैं तो वहां से जो है 4 लीटर पानी जो है वो इवोपोरेट हो जाता है। तो हमें फाइंड आउट करना है कि जो अब बचा हुआ सॉल्यूशन है उसमें नमक का प्रतिशत कितना है। तो इस तरह का जब भी आपको कोई क्वेश्चन दिया जाएगा तो आपको एक बात ध्यान रखना होगा कि जब भी किसी हम सॉल्ट सॉल्यूशन या शुगर सॉल्यूशन को बॉयल करते हैं तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ पानी ही इवोपरेट होगा, यानी कि पानी की क्वांटिटी क्या होगी, कमेगी, ठीक है। लेकिन जो हमारा सॉल्ट होगा या शुगर होगा उसकी क्वांटिटी में कोई भी चेंज नहीं होगा। इनिशियली जो भी उनकी क्वांटिटी रही होगी बाद में भी वही रहेगी, ठीक है। ओके, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो इनिशियली हमारे पास नमक कितना था, तो क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट कितना है, ये है 12 लीटर का 7%, ठीक है। अगर 4 लीटर पानी हमारा इवोपरेट हो जाएगा तो रिमेनिंग वाटर कितना हुआ, तो हमारे पास रिमेनिंग वाटर कितना होगा 12 माइनस 4, 8 लीटर, ठीक। अब हमें फाइंड आउट करना है कि इस 8 लीटर में सॉल्ट कितने परसेंट है। सो सॉल्ट परसेंट इन रिमेनिंग सॉल्यूशन, तो हमारा सॉल्ट है 12 इंटू 7% डिवाइडेड बाई 8, और इसको परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो जाएगा 12 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 8, और ये जो परसेंट है इसके वजह से हमें यहाँ पे नीचे में क्या लिखना होगा 100 और फिर इंटू 100%, तो इस 100 से ये 100 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहां से हो जाएगा हमारा वैल्यू 12 7 जा 84 और डिवाइडेड बाई 8%, या ये हो जाएगा 8 1 जा 1 फिर 0 और 8 5 जा 40, तो ये हो जाएगा 10.5%। यानी कि 4 लीटर पानी इवोपरेट होने के बाद जो भी हमारे पास सॉल्यूशन बचेगा उसमें अब सॉल्ट का परसेंटेज जो है वो 10.5 होगा। सो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। ओके स्टूडेंट्स, हमारा अगला होमवर्क का क्वेश्चन है 75 ग्राम ऑफ शुगर सॉल्यूशन हैज 30% शुगर इन इट, then the quantity of sugar that should be added to the solution to make the quantity of sugar 70% in the solution, ठीक। तो हमारे पास इनिशियली जो है 75 ग्राम ऑफ शुगर सॉल्यूशन है, ठीक है। इस शुगर सॉल्यूशन में इनिशियली 30% शुगर है। अब हमसे ये बोला जा रहा है कि इस शुगर सॉल्यूशन में हम कितना और शुगर ऐड कर दें कि जो न्यू परसेंट ऑफ शुगर है वो 70% हो जाए, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। इधर हम लिख लें शुगर और मैं इधर लिखता हूं वाटर, ठीक। तो इनिशियली जो है हमारा जो सॉल्यूशन था उसमें शुगर 30% था तो वाटर 70% रहा होगा। सो यहां से रेशियो क्या हो जाएगा 3:7 का। ओके, तो इस शुगर सॉल्यूशन में जैसे ही हम और शुगर ऐड करते हैं तो हमारा जो चीनी का परसेंट है वो 70% हो जाता है, ठीक है। सो यहां से न्यू परसेंट ऑफ शुगर कितना होगा 70, जबकि वाटर कितना हो जाएगा 30%। सो यहां से रेशियो हो गया 7:3 का, ठीक। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चंस में मैंने आपको बता रखा है पहले भी कि जो चीज हम ऐड नहीं करते ना उनके वैल्यू क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। बट यहां पर हम देखें तो इनिशियली वाटर 7 है जबकि बाद में वाटर कितना हो जा रहा है 3, ठीक है। तो ये दोनों ही वैल्यू अलग अलग हैं तो हमें इन दोनों को सेम करना होगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, तो हमारा जो पहला रेशियो है इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, जबकि जो हमारा दूसरा रेशियो है इसमें हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां से हमारा न्यू रेशियो हो जाएगा 9:21, जबकि ये हो जाएगा 49:21, ठीक है। अब हमारा वाटर की क्वांटिटी क्या हो गई, दोनों में सेम हो गई, ठीक। अच्छा, इनिशियली हमारे पास 75 ग्राम था बट यहां से हम देखें तो हमारा कितना वैल्यू है, ये 9 + 21 ये हो गया 30, ठीक है। सो 30 का वैल्यू कितना है हमारा 75 ग्राम, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 75/30, 15 2 = 30 और 15 5 = 75, सो 1 का वैल्यू हो गया 5/2। यहां से हमने ऐड कितना किया है चीनी, तो पहले 9 था अब 49 हो गया। सो ऐड कितना किया हमने 49 - 9 40 ऐड किया। सो 40 का वैल्यू कितना हो जाएगा 5/2 × 40,
सो 2 से इसको डिवाइड किया तो ये 20 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा, यहां से आ गया 100 ग्राम। यानी कि उस शुगर सॉल्यूशन में हमें 100 ग्राम जो है चीनी ऐड करनी पड़ेगी, जिसके वजह से इसका जो परसेंट है वो 30 से चेंज होकर 70 हो जाएगा। सो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। ओके स्टूडेंट्स, हमारा आखिरी होमवर्क का क्वेश्चन है 20 liters of a mixture contains 20% alcohol and the rest is water. If 4 liters of water be mixed in it, the percentage of alcohol in the new mixture will be. ठीक है, तो यहां पर इस क्वेश्चन में हमें एक अल्कोहल सॉल्यूशन दिया गया है जिसकी इनिशियल क्वांटिटी जो है वो 20 लीटर्स है। ठीक है, और उस 20 लीटर में 20% अल्कोहल है, जबकि बाकी का जो है वो पानी है। ठीक, आगे लिख रहा है कि अगर इस मिक्सचर में हम क्या करते हैं 4 लीटर और पानी मिला दें तो हमें फाइंड आउट करना है कि अल्कोहल अब कितना प्रतिशत हो जाएगा। ओके, तो इस क्वेश्चन में हम जो हमारा मिक्सचर है अल्कोहल और वाटर का, इसमें हम 4 लीटर और पानी क्या कर दे रहे हैं, मिला दे रहे हैं। ठीक है, तो जैसे ही हम 4 लीटर पानी और इसमें मिलाएंगे तो इससे जो है 2 चीजें बदल जाएंगी। पहला तो जो टोटल मिक्सचर की क्वांटिटी है वो, और दूसरा जो पानी का टोटल क्वांटिटी है वो। ठीक है, लेकिन पानी मिलाने के वजह से जो अल्कोहल की क्वांटिटी है, इन वैल्यू में बात कर रहा हूं, ठीक है, लीटर्स में, वो चेंज नहीं होगी। भले ही उसका परसेंट वैल्यू क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब कभी भी हम परसेंट कैलकुलेट करते हैं ना तो वो टोटल वैल्यू पर हम कैलकुलेट करते हैं। तो यहां पर इनिशियली मेरा जो है टोटल वैल्यू है 20 लीटर, लेकिन जैसे ही हमने इसमें 4 लीटर और पानी मिलाया तो टोटल क्वांटिटी अब कितनी हो जाएगी, 24 हो जाएगी। इसलिए परसेंट वैल्यू भले ही अल्कोहल का बदल जाएगा, लेकिन अगर हम उसकी क्वांटिटी इन लीटर्स देखेंगे तो वो जो है बदलेगा नहीं। ठीक, तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कि अल्कोहल कितना है। तो क्वांटिटी, ठीक है, ऑफ अल्कोहल कितना होगा, तो 20 लीटर मेरे पास है मिक्सचर, इसका 20% है, तो ये हो जाएगा 20 इंटू 1/5, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, यानी कि 4 लीटर मेरे पास अल्कोहल है। ठीक है, अब टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर कितना हो जाएगा, तो पहले 20 लीटर था, 4 लीटर और पानी उसमें ऐड कर दिया तो ये टोटल हो गया 24 लीटर हो गया। अब हम निकालेंगे परसेंट ऑफ अल्कोहल, ठीक है, इन न्यू मिक्सचर, तो ये कितना होगा, तो 4 डिवाइडेड बाई 24 इंटू 100%, 4 1 जा, ये 4 6 जा, और यहां से अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो ये होगा 16 and 2/3%, या ये हो जाएगा 16.67%। ठीक है, आपको याद होगा जब मैंने पार्ट 1 करा रखा था तो उसमें बताया था कि 16 and 2/3% जो होता है उसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/6। तो आप यहां पे ना अगर 100 से मल्टीप्लाई ना करो, अगर आपका वैल्यू आ गया 1/6 ना, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि इसका परसेंट वैल्यू जो है 16 and 2/3% होगा या 16.67% होगा। ठीक, तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। ओके स्टूडेंट्स, ये होमवर्क का हमारा आखिरी क्वेश्चन था। ठीक है, अब हम पार्ट 4 करेंगे। ठीक है, तो चलिए पार्ट 4 स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, इन एन एग्जामिनेशन इन विच फुल मार्क्स वर 500, ए गॉट 10% लेस देन बी, बी गॉट 25% मोर देन सी, सी गॉट 20% लेस देन डी। इफ ए गॉट 360 मार्क्स, व्हाट परसेंटेज ऑफ मार्क्स वर ऑब्टेन्ड बाई डी। तो इस क्वेश्चन में एक एग्जामिनेशन हो रहा है, ठीक है, जिसमें टोटल मार्क्स 500 है। ठीक, अब इसमें टोटल 4 स्टूडेंट हैं, ए बी सी और डी। यहां पर ए को बी से जो है 10% कम मार्क्स मिल रहे हैं, जबकि बी को सी से 25% ज्यादा मार्क्स मिल रहे हैं। ठीक है, और सी को डी से जो है 20% कम मार्क्स मिल रहे हैं। ठीक है, और हमें ए का जो है टोटल मार्क्स दे दिया गया है कि ये है 360, तो हमें फाइंड आउट करना है कि डी को टोटल कितने परसेंट मार्क्स मिला है। ठीक, तो जब कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले जिसमें एक क्वांटिटी का रिलेशन दूसरे के साथ, दूसरे का तीसरे के साथ, तीसरे का चौथे के साथ दिया हो, और फर्स्ट का वैल्यू देकर लास्ट का वैल्यू पूछा जाए या लास्ट का वैल्यू देकर फर्स्ट का वैल्यू पूछा जाए, ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें फर्स्ट और लास्ट का रेशियो फाइंड आउट करना होगा। ठीक, अच्छा, फर्स्ट और लास्ट का हम रेशियो कैसे फाइंड आउट करेंगे,
तो यहाँ पर हमें ए और बी और सी और डी के बीच रिलेशन दिया गया है, तो इनका यूज करके हम ए और बी के बीच का रेशियो फाइंड आउट करेंगे, फिर बी और सी के बीच का रेशियो फाइंड आउट करेंगे, और फिर सी और डी के बीच का रेशियो फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। और इन तीनों रेशियो को जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा ए और डी का रेशियो मिल जाएगा, ठीक। तो हम सबसे पहले अपना ए और बी का रेशियो निकाल लेते हैं। तो यहां पर लिखा है कि ए जो है बी से 10% क्या है, कम है। ओके, तो हम जानते हैं कि 10% जो है ये होता है 1/10। सो यहां से ए बाई बी कितना होगा, ठीक है। तो अगर बी 10 है तो ए कितना होगा, इससे एक कम 9। उसी तरह अगला हमारा परसेंट है 25%, ये होता है 1/4। सो यहां से बी बाई सी कितना होगा, सी अगर 4 है तो बी होगा हमारा 5। फिर नेक्स्ट रेशियो है 20%, ये होता है 1/5, और यहां से हमारा सी बाई डी होगा, ठीक है, 5/4, क्योंकि यहां पर बोला गया है कि सी जो है डी से 20% कम है, यानी कि डी अगर 5 है तो सी क्या होगा, उससे एक कम हो जाएगा, ठीक। फाइनली अब हम ए बाई डी निकालते हैं। तो ए बाई डी कितना होगा, ये होगा ए बाई बी इंटू बी बाई सी इंटू सी बाई डी। सो ये हो जाएगा 9/10 इंटू 5/4 इंटू 4/5। 4 से 4 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल। सो यहां से ए बाई डी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 9/10। बट हमें पता है कि ए का वैल्यू कितना है, 360। सो ये हो जाएगा 360 डिवाइडेड बाई डी इज इक्वल टू 9/10। सो 9 1 जा, और ये कितना हो गया, 9 4 जा 36, और ये एक 0। सो यहां से डी का वैल्यू आ गया हमारा 400। सो परसेंट डी कितना होगा, 400 डिवाइडेड बाई टोटल मार्क्स था 500, ठीक है, इंटू 100%, और ये कैलकुलेट करके आ जाएगा हमारा 80%। सो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 जो है आप लोगों के लिए होमवर्क है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1 के ही जैसा है, बिल्कुल आप इसको वैसे ही सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिए और आपका जो भी आंसर आ रहा है वो कमेंट कीजिए। इसका सॉल्यूशन और आंसर मैं नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा, ठीक है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ अब। ओके स्टूडेंट्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, अ कैंडिडेट हु गेट्स 20% मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन फेल्स बाय 30 मार्क्स, बट अनदर कैंडिडेट हु गेट्स 32% gets 42 marks more than the passing marks. The percentage of pass mark is. Okay? तो इस क्वेश्चन में एग्जामिनेशन हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पे दो कैंडिडेट्स के बारे में बोला गया है कि पहला जो कैंडिडेट्स है उसको सिर्फ जो है 20% जो है मार्क्स मिलते हैं, और इसके वजह से वो 30 मार्क्स से जो है फेल हो जाता है, ठीक है। जबकि जो हमारा दूसरा कैंडिडेट है, ठीक है, उसको 32% मार्क्स मिल रहे हैं, ठीक है, और ये जो है हमारा उसके पासिंग मार्क्स से 42 मार्क्स ज्यादा है, ठीक। तो हमें फाइंड आउट करना है कि उस एग्जाम का पास परसेंटेज कितना था, ठीक। तो इसे सॉल्व कैसे करें, तो जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी एग्जाम में हर एक स्टूडेंट के लिए पास परसेंटेज क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। जो हमारा पास परसेंट पहले स्टूडेंट के लिए होगा वही पास परसेंट जो है दूसरे स्टूडेंट के लिए भी होगा, ठीक है। तो यहां से हम लिख सकते हैं पास परसेंट ऑफ फर्स्ट स्टूडेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, पास परसेंट ऑफ सेकेंड स्टूडेंट, ठीक। तो हमारा पहले वाले स्टूडेंट का पास परसेंट कितना होगा, तो उसने 20% जो है स्कोर किया है, लेकिन 30 मार्क्स से वो फेल हो गया। अगर उसे वो 30 मार्क्स मिल जाते तो वो पास मार्क्स अटेंड कर लेता। तो इसलिए ये जो 30 है इसे हमें इसके साथ ऐड करना होगा, ठीक। लेकिन हमारा जो दूसरा कैंडिडेट है वो 32% स्कोर कर रहा है, ठीक है, और वो पास मार्क्स से जो है 42 मार्क्स जो है ज़्यादा ला रहा है। इसलिए मुझे उसका अगर मैं पास परसेंट जानना चाहूँगा तो मुझे ये 42 क्या करना होगा, यहाँ से माइनस करना पड़ेगा, ठीक। अब परसेंट को एक तरफ और नंबर्स को एक तरफ कर लें तो ये हो जाएगा 30 + 42,
और ये हो जाएगा 32% माइनस 20%, ठीक है। सो ये हो जाएगा 72 इज इक्वल टू 12%, ठीक है। या यहाँ से हो जाएगा 5 इज इक्वल टू 1%, ठीक। अगर हम यहाँ से 30 का वैल्यू अगर निकालें 30 मार्क्स का परसेंट में, तो ये हो जाएगा हमारा 6%, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मैंने 6 से मल्टीप्लाई किया तो इधर भी मुझे 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब पास परसेंट कितना होगा, तो या तो हम इसको लेके सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो इसको लेके सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं इसे लेकर सॉल्व कर रहा हूँ 20% प्लस 30 को, ठीक है। तो ये हो गया 20% प्लस 30 मार्क्स जो है वो 6% के इक्विवेलेंट हो, तो यहाँ से इसे लिख दिया 6% और यहाँ से टोटल वैल्यू हो गया 26%। सो उस एग्जाम का पास परसेंटेज था 26%। सो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। ओके स्टूडेंट्स, हमारा अगला क्वेश्चन है The price of sugar is increased by 20%. If the expenditure on sugar has to be kept same as earlier, the ratio between the reduction in consumption and the original consumption. ठीक है, तो हमें इस क्वेश्चन में दिया गया है कि अगर चीनी की कीमत क्या हो जाए 20% बढ़ जाए, ठीक, और यहां पर जो हमारा एक्सपेंडिचर हो रहा था, ठीक है, पहले जितना हो रहा था अभी भी हमें उतना ही रखना है, ठीक है। हमें अपना एक्सपेंडिचर चेंज नहीं करना है। यहां पे देख लीजिए, यहां पे लिखा हुआ है केप्ट सेम एज अर्लियर, ठीक। हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक। तो हमें खपत में कमी और पहले की खपत के बीच का क्या करना है, रेशियो फाइंड आउट करना है, ठीक। ओके, तो हम जानते हैं कि एक्सपेंडिचर जो होता है वो प्राइस इनटू कंजम्पशन के इक्वल होता है, ठीक है। तो यहां पे इनिशियली जो है हमको दिया गया है कि जो प्राइस है 20% इंक्रीज कर गया, तो वी नो दैट कि 20% जो है वो 1/5 होता है। तो अगर इनिशियली प्राइस 5 था तो 1 बढ़ जाने के बाद ये कितना हो जाएगा 6, ठीक। ओके, अगर हम मान लें, ठीक है, कि हमारा इनिशियल कंजम्पशन क्या था 6, मैंने जो प्राइस का बाद में जो वैल्यू है उसी को ही मैं मान लेता हूं कंजम्पशन, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि आप इसे ही लेट कर लो कंजम्पशन, आप अपने मन से भी यहां पे कंजम्पशन का वैल्यू बैठा सकते हो, ठीक। लेकिन मैंने इसी को ही ले लिया, ठीक है, इससे थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। तो यहां से अगर मैं एक्सपेंडिचर निकालूं तो 6 5 कितना होगा 30, ठीक है। तो बाद में भी तो एक्सपेंडिचर मुझे क्या रखना है 30 ही रखना है ना, एक्सपेंडिचर तो चेंज नहीं करना हमें, ठीक। सो यहां से अगर मैं कंजम्पशन निकालूं तो कितना हो जाएगा, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, एक्सपेंडिचर को प्राइस से डिवाइड करना होगा, यानी कि 30 डिवाइडेड बाई 6, सो ये आ जाएगा 5, ठीक। ओके, तो अब हमें इनिशियल कंजम्पशन और फाइनल कंजम्पशन दोनों के वैल्यू पता चल चुके हैं, ठीक है। ये हमारा इनिशियल है और ये फाइनल है। सो यहां से कमी कितने की हो रही है 1 की, ठीक है। सो हमारा रेशियो क्या हो गया, हमें रेशियो फाइंड आउट करना है खपत में कमी और पहले की खपत के बीच में। तो हमारा रेशियो हो जाएगा 1:6। सो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। ओके स्टूडेंट्स, हमारा अगला क्वेश्चन है प्राइस ऑफ शुगर राइजेस बाय 20%, बाय हाउ मच परसेंट शुड द कंजम्पशन ऑफ शुगर बी रिड्यूस्ड सो दैट द एक्सपेंडिचर डज नॉट चेंज, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि चीनी जो है, ठीक है, उसके प्राइस में हम क्या कर रहे हैं 20% का इंक्रीज कर दे रहे हैं, ठीक। तो इसके वजह से हमारा जो कंजम्पशन है उसमें कितने परसेंट की कमी आएगी, ठीक है, अगर हम अपने एक्सपेंडिचर में कोई चेंज ना करें, ठीक। अगर हम अपना एक्सपेंडिचर ना बदलें और प्राइस को क्या कर दें 20% बढ़ा दें, तो इससे हमारे कंजम्पशन में कितने की कमी आएगी वही हमें फाइंड आउट करना है। ओके स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, इसका जो सॉल्यूशन है, ठीक है, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 के ही जैसा होगा, ठीक है। हमने क्वेश्चन नंबर 4 में क्या किया था, रेशियो फाइंड आउट किया था, ठीक है। बस अब हमें क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है, इसी रेशियो को परसेंट में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है।
इस रेशियो को अगर हम परसेंट में कन्वर्ट कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक, सो इसे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारा 20% कितना था, 1/5, ये हो गया एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस इनटू कंजम्पशन। ठीक है, प्राइस पहले 5 था तो 6 हो गया। ठीक है, हमने मान लिया इनिशियल कंजम्पशन 6 है तो टोटल एक्सपेंडिचर 30, एक्सपेंडिचर हमें अभी भी नहीं बदलना है तो यहाँ पर भी अगेन 30। सो यहाँ से हमारा कंजम्पशन कितना हो जाएगा, 30 डिवाइडेड बाई 6, ये हो गया 5। तो कमी कितनी की हुई, 1 की हुई। ये 1 की कमी किस पे हमें लेनी है, 6 पे, और अगर इसे हमें परसेंट में कन्वर्ट करना है तो इनटू 100। यहां से अगर हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 16.67%। ठीक, सो अगर हम शुगर के प्राइस में 20% का इंक्रीज करेंगे तो उसके कंजम्पशन में 16.67% का क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। सो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों के लिए होमवर्क है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 5 के ही जैसे सॉल्व कर देना है। तो इस क्वेश्चन को घर पे सॉल्व कीजिए और आपका जो भी आंसर आएगा कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन और आंसर मैं अगले पार्ट में दूंगा। ठीक, तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, इफ द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज डिक्रीज्ड बाय 20% and its consumption is increased by 20%, what will be the increase or decrease in the expenditure on the commodity? ठीक है, ओके, तो इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि किसी सामान का दाम जो है वो 20% घट जा रहा है जबकि उसका कंजम्पशन जो है वो 20% बढ़ जा रहा है। तो हमें फाइंड आउट करना है कि उसके एक्सपेंडिचर में कितने परसेंट का इंक्रीज या डिक्रीज होगा। ठीक, हमने पीछे जो क्वेश्चन किया था उसमें हमारा क्या था, एक जो है वेरिएबल फिक्स रहता था जबकि दो वेरिएबल क्या हो रहे थे, चेंज हो रहे थे। इस क्वेश्चन में हमारा तीनों ही वेरिएबल क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। ठीक है, हमारा प्राइस भी चेंज हो रहा है, कंजम्पशन भी चेंज हो रहा है और यहां पर एक्सपेंडिचर भी अब चेंज होगा। ठीक है, तो इसको भी हम सेम उसी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस इनटू कंजम्पशन से। ठीक है, हमारा प्राइस जो है वो क्या हो रहा है, 20% डिक्रीज हो रहा है, यानी कि ये हो गया 1/5 और ये जो दूसरा है 20% ये होगा 1/5। ये इंक्रीज कर रहा है इसलिए हम यहाँ पे प्लस, ये डिक्रीज कर रहा है इसलिए यहाँ पे माइनस। ठीक है, ये प्राइस है, ये कंजम्पशन है, यानी कि अगर इनिशियली हमारा प्राइस 5 रहा होगा तो ये घटकर कितना हो जाएगा, 4। ठीक, और अगर हमारा इनिशियल कंजम्पशन 5 रहा होगा, ठीक है, तो ये बढ़कर कितना हो जाएगा, 6। ठीक, ओके, यहां से हमारा इनिशियल एक्सपेंडिचर कितना हो गया, तो 5 5 जा 25, जबकि हमारा फाइनल एक्सपेंडिचर होगा 6 4 जा 24। ठीक, सो यहां से एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है, घट रहा है, तो कितना घटा, 1, और ये 1 कितना पे घटेगा, ठीक है, तो 25 पे। तो एक्सपेंडिचर में हमारा परसेंट चेंज कितना हुआ, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 25। ठीक है, और इनटू 100%। ठीक है, सो यहां से 25 4 जा 100, सो यहां पे हमारा आंसर होगा 4%। ठीक है, सो हमारा करेक्ट आंसर होगा 4% डिक्रीज, क्योंकि यहां पे एक्सपेंडिचर क्या है, घटा है। ठीक है, अच्छा, इस क्वेश्चन को हम a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 के फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। अगर आपको कभी भी 3 वेरिएबल्स, ठीक है, इस फॉर्म में मिले, ठीक है, जहां पर 2 वेरिएबल्स का प्रोडक्ट जो है तीसरे वेरिएबल के इक्वल हो, तो आप वहां पर a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 का फॉर्मूला अप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, देख लीजिए। तो यहां पर जो a होगा वो हमारा प्राइस का वैल्यू होगा और b जो होगा वो कंजम्पशन होगा। सो a का वैल्यू होगा हमारा -20 और b का वैल्यू होगा +20। सो यहां से अगर मैं पुट करूं a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 में, तो ये होगा -20 +20। ठीक है, फिर यहां से हो जाएगा हमारा प्लस -20 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, और परसेंट यहां से 20 से 20 कैंसिल हो गया,
2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया और 2 2 जा क्या आ गया, -4% का चेंज। ठीक है, सो इस तरह भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो आपको याद रखना है जब कभी भी ऐसे 3 वेरिएबल्स दिए हो हमें, ठीक है, जिसमें 2 वेरिएबल्स का प्रोडक्ट तीसरे वेरिएबल के इक्वल हो, तो वहां से आप जो है a + b + ab/100 का फॉर्मूला यूज कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, हमारा अगला क्वेश्चन है द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी राइजेस फ्रॉम ₹6 per kg to ₹7.5 per kg if the expenditure cannot change, ठीक है, the percentage of reduction in consumption is। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि किसी सामान का इनिशियली प्राइस था 6, ठीक है, बट वो बढ़कर हो गया 7.5। ठीक है, अगर उसका खर्च ना बदले तो हमें फाइंड आउट करना है कि उसके खपत में कितने % की कमी आएगी। ठीक है, ओके, तो ये क्वेश्चन भी हमने जो पीछे जितने भी क्वेश्चंस किए हैं ना उन्हीं के जैसा है, बट वहां पर हमें % में इंक्रीज या डिक्रीज दिया गया था, यहां पर हमें एक वैल्यू दे दिया गया है। ठीक है, तो इसे सॉल्व करते हैं, तो इसको भी हम उसी फॉर्मूले के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू क्या हो गया, प्राइस इनटू कंजम्पशन। पहले प्राइस था 6, अब हो गया 7.5, तो मैं मान लेता हूं कि मेरा कंजम्पशन कितना है इनिशियल 7.5, तो यहां से एक्सपेंडिचर कितना हुआ 6 × 7.5, बट हमें एक्सपेंडिचर चेंज नहीं करना, तो ये कितना हो जाएगा 6 × 7.5 ही रहना चाहिए। सो यहां से हमारा न्यू कंजम्पशन कितना होगा, तो 6 × 7.5 डिवाइडेड बाई 7.5, तो 7.5 से 7.5 क्या हो गया, कैंसल। तो यहां से न्यू कंजम्पशन कितना हो गया 6, तो यहां पे कंजम्पशन डिक्रीज कितना हुआ 1.5। ठीक है, सो % चेंज इन कंजम्पशन 1.5 डिवाइडेड बाई 7.5 इंटू 100%। यहां से इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये 5 टाइम्स में डिवाइड होगा, और 5 1 जा और ये 5 20 जा हो जाएगा। ठीक, सो यहां पे हमारा चेंज कितना हो गया 20% का। ठीक, सो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। ओके स्टूडेंट्स, मैं यहां पे एक टिप देना चाहता हूं, ठीक है, कि यहां पर हमने जो है प्राइस, एक्सपेंडिचर और कंजम्पशन के 3 टाइप के क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, और तीनों को बनाने का तरीका हमारा क्या है, एक ही था। ठीक है, आपने अगर बुक्स में पढ़ा होगा या दूसरे टीचर्स के पास पढ़ा होगा तो आपको वो एक अलग इंडिविजुअल जो है मेथड भी बताते होंगे। ठीक है ना, कि हमारा जो सबसे पहला वाला जो हमने क्वेश्चन किया था ना, जिसमें 2 वेरिएबल चेंज हो रहे थे और एक फिक्स हो रहा था, तो उसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी आता है। ठीक है, वो होता है a डिवाइडेड बाई a + 100 इंटू 100%, और एक होता है a डिवाइडेड बाई 100 माइनस a इंटू 100%। ठीक है, फिर दूसरा वाला जो किया वो, ठीक है, फिर ये था। ठीक, या तो आप हर एक का इंडिविजुअल फॉर्मूला या प्रोसेस सीख सकते हैं, या आप एक प्रोसेस सीखें जिससे आप इस तरह के कोई भी क्वेश्चन कर लें। ठीक है, किसी टाइप का वो हो, ठीक है, कोई भी चेंज कर दे। ठीक है, आप इस मेथड से ऑलवेज उसे सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो ये आप लोगों पे डिपेंड करेगा, ठीक है, कि आपको क्या करना है, बट मैं रिकमेंड करूंगा कि आप यही मेथड सीखें। ठीक है, इसमें कोई भी वैल्यू अगर चेंज हो रही है, किसी अलग टाइप में अगर क्वेश्चन बना के दे रहा है, तो भी जो है वो इस मेथड से सॉल्व किया जा सकेगा। ठीक, तो यही बताना था। ठीक है, अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हमारा अगला क्वेश्चन है द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल वाज फर्स्ट इंक्रीज्ड बाय 10% एंड देन अगेन बाय 20% इफ द लास्ट इंक्रीज्ड प्राइस इज ₹33 द ओरिजिनल प्राइस वाज। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि किसी सामान का दाम पहले 10% बढ़ाया जा रहा है, फिर से इसे 20% बढ़ाया जा रहा है। ठीक, अगर इसकी लास्ट इंक्रीज्ड प्राइस 33 रुपीज है तो हमें फाइंड आउट करना है कि इसका ओरिजिनल प्राइस कितना था। ठीक है, सो इसको हम ओरिजिनल वैल्यू और न्यू वैल्यू वाले प्रोसेस से कर सकते हैं। तो यहां पर हमें इनिशियली 10% इंक्रीज हो रहा है, सो ये होगा हमारा 1/10, जबकि 20% है, ये होगा हमारा 1/5। इधर मैं लिख रहा हूं ओरिजिनल प्राइस, इधर लिख रहा हूं न्यू प्राइस। ठीक, तो ओरिजिनली यानी कि स्टार्टिंग में उसका वैल्यू कितना था 10, बट ये एक बढ़कर कितना हो गया 11,
उसी तरह यहां पर अगर हम देखें तो पहले था ये 5 बढ़ के हो गया 6। ठीक, अगर मैं यहां से इसको डिवाइड कर दूं 2 से तो 2 3 जा और ये 2 5 जा हो जाएगा। सो यहां से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 25, जबकि यहां से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 33। ठीक है, ओके। तो हमारा ओरिजिनल प्राइस हो गया 25, जबकि न्यू प्राइस या इंक्रीज्ड प्राइस हो गया 33। ठीक है, अगर हम यहां पर देखें तो क्वेश्चन में भी हमारा इंक्रीज्ड प्राइस कितना है 33, जबकि हमारे अकॉर्डिंग भी वैल्यू कितना आ रहा है 33। ठीक है, सो हमारा जो ओरिजिनल वैल्यू क्या हो जाएगा 25 ही रह जाएगा, क्योंकि अगर हम 33 इज इक्वल टू 33 करेंगे तो यहां से 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा 1। सो 25 का वैल्यू कितना हो जाएगा 25 ही रह जाएगा। ठीक है, सो हमारा जो सामान था या जो आर्टिकल था उसका जो ओरिजिनल प्राइस वो 25 था। सो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 आप सभी के लिए होमवर्क क्वेश्चन है। ठीक है, ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 9 के ही जैसा है। ठीक, तो इसे घर पे सॉल्व कीजिए और आपका जो भी आंसर हो कमेंट में बताइए। मैं इसका सॉल्यूशन और आंसर जो है नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, हमारा अगला क्वेश्चन है When the price of a cloth was reduced by 25%, the quantity of cloth sold increased by 20%. Then what was the effect on total sale of the shop? ठीक, हमें दिया गया है इस क्वेश्चन में कि एक कपड़े की कीमत में क्या हो रहा है 25% की कमी आ रही है, जिसके वजह से उस तरह के जितने भी कपड़े थे, ठीक है, उनके सेल में 20% का क्या हो जा रहा है इंक्रीज हो जा रहा है। तो हमें फाइंड आउट करना है कि टोटल सेल पर इसका क्या प्रभाव पड़ा या क्या चेंज आया। ठीक, सो हम जानते हैं टोटल सेल जो होता है वो प्राइस इनटू क्वांटिटी इसके इक्वल होगा। ठीक है, कुछ देर पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि जब कभी भी दो वेरिएबल का प्रोडक्ट जो है तीसरे वेरिएबल के इक्वल होता है तो वहां पर हम क्या कर सकते हैं a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम यहां पर उसे अप्लाई करेंगे तो जो a होगा ना वो प्राइस को डिनोट करेगा, जबकि b जो है वो क्वांटिटी को डिनोट करेगा। ठीक, सो यहां से a का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा -25 क्योंकि घट रहा है, जबकि b का वैल्यू कितना होगा +20 क्योंकि ये बढ़ रहा है। सो यहां से हमारा हो जाएगा -25 +20 प्लस -25 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 100। ठीक, यहां से ये कितना हो गया -5, ये हो गया 21 जा, ये 25 जा और 5 1 जा और ये हो जाएगा 5 5 जा 25 और ये हो गया हमारा प्लस -5। सो यहां से ये आ गया -10। ठीक है, सो हमारा जो टोटल सेल है उसमें 10% का क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा। सो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। अच्छा, इस क्वेश्चन को हम जो एक्सपेंडिचर वाला मेथड था ना, एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस इनटू कंजम्पशन, उस पे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां मैं लिखता हूं टोटल सेल, इधर लिखता हूं प्राइस, इधर क्वांटिटी। ठीक, तो प्राइस में कितना परसेंट की कमी आ रही है 25%। तो 25% जो होता है वो होता है हमारा 1/4, जबकि 20% जो है ये होता है 1/5। ये घट रहा है, ये बढ़ रहा है। तो यहां से प्राइस अगर 4 रही होगी तो घट के कितनी होगी 3, जबकि क्वांटिटी पहले 5 सोल्ड की जाती थी, अब कितनी सोल्ड की जाने लगी 6। तो यहां से टोटल सेल कितना हुआ तो 5 4 जा 20, जबकि यहां से हो गया 6 3 जा 18। ठीक, सो कितना घटा 2 घटा। ठीक, तो किस पे घटेगा तो 2/20 पे, क्योंकि हमें जो है कभी भी परसेंट इंक्रीज या परसेंट डिक्रीज जो है ओरिजिनल वैल्यू पर ही निकालना होता है। ठीक, और यहां पे हो गया इनटू 100%, तो ये गया 21 जा, ये 25 जा, सो ये हो गया हमारा 10%। ठीक है, और ये क्या होगा डिक्रीज होगा, क्योंकि यहां पे वैल्यू क्या हो रहा है घट रहा है। तो आप या तो इस तरह बना लो या इस तरह बना लो। ठीक है, दोनों में से कोई भी मेथड यूज कर लो। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 12 जो है आप लोगों के लिए होमवर्क है। ठीक, ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल ही क्वेश्चन नंबर 11 के ही जैसा है। ठीक, मैं आपको यहाँ पर एक छोटा सा हिंट दे रहा हूं, इसका यूज करके आप लोग क्या करना सॉल्व करना। ठीक है, हमें पता है कि जो टोटल वेजेस होता है, ठीक, ये जो होता है वेजेस पर
हेड इनटू नंबर ऑफ एम्प्लॉइज के इक्वल होता है। ठीक है, सो आप इसका यूज करके इसे सॉल्व करना और आपका जो भी आंसर आएगा आप जो है कमेंट में बता देना। ठीक, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम जो है इलेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। ठीक, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन इलेक्शन अ कैंडिडेट सिक्योर्स 40% of the votes but is defeated by the other candidate by a majority of 298 votes. Find the total number of votes recorded. ठीक, तो इस क्वेश्चन में दिया गया है कि एक इलेक्शन हो रहा है, ठीक है, जिसमें दो कैंडिडेट हैं। कैंडिडेट 1 को जो है 40% वोट्स मिल रहे हैं, फिर भी वो जो दूसरा कैंडिडेट है उससे 298 वोट से हार जाता है। ठीक, तो हमें फाइंड आउट करना है कि टोटल वोट्स कितने थे। ठीक, अगर मैं मान लूं कि जो टोटल वोट्स हैं वो 100% थे, ठीक है, तो इसमें जो हमारा पहला कैंडिडेट है उसको 40% मिल रहा है, तो दूसरे कैंडिडेट को कितना मिलेगा? 60%। ठीक, इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 20%, जबकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इनके बीच का डिफरेंस है 298। सो 100% का वैल्यू कितना हो गया? तो 298 इंटू 5। सो बस 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, 5 8 जा 40 0 4, 5 9 जा हो जाएगा 45 प्लस 4 49। सो अगर हम ध्यान दें तो लास्ट 2 डिजिट का वैल्यू यहां पे मैच कर रहा है, सो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक, और टोटल वोट हमारा हो जाएगा 1490। ओके, हमारा अगला क्वेश्चन है, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स द कैंडिडेट गेटिंग 60% ऑफ द वोट्स पोल्ड इज इलेक्टेड बाय अ मेजॉरिटी ऑफ 14,000 मोर वोट्स। द नंबर ऑफ वोट्स गेन्ड बाय द विनिंग कैंडिडेट इज। ठीक है, तो यहां पर एक इलेक्शन हो रहा है जिसमें दो कैंडिडेट हैं। जो विनर है उसको 60% क्या हो रहे हैं? वोट्स मिल रहे हैं, और वो 14,000 अधिक वोटों से जीत जा रहा है। तो हमें फाइंड आउट करना है कि जो विनर था, ठीक है, उसको टोटल कितने वोट्स मिले थे। ठीक, तो यहां पर हम लेट करते हैं कि जो टोटल वोट है वो 100% है, तो यहां से विनर और लूजर में हम डिवाइड कर देते हैं टोटल वोट को। तो विनर को 60% मिला, जबकि लूजर को 40% मिला होगा। अच्छा, इनके बीच का वोट डिफरेंस है 20% का, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये डिफरेंस है 14,000 का। ठीक, तो विनर को कितना मिला? ओके, तो विनर जो है उसे 60% वोट्स मिल रहे हैं, सो 60% का वैल्यू हो जाएगा हमारा 14,000 इंटू 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 42,000। ठीक, सो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। ओके स्टूडेंट्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, in an office 40% of the staff is female, 40% of the females and 60% of the males voted for me, then the percentage of votes I got was। तो इस क्वेश्चन में ऑफिस में एक इलेक्शन हो रहा है, ठीक है, जिसमें जो टोटल स्टाफ है, ठीक है, उसका 40% जो है महिलाएं हैं। ठीक, तो बाकी के जो 60% बच गए वो क्या होंगे? मेल्स होंगे। अब वहां पर वोटिंग में एक पर्सन को, ठीक है, महिलाएं जो है 40% वोट दे रही हैं, जबकि जो मेल्स हैं यानी कि पुरुष हैं वो 60% वोट दे रहे हैं। तो हमें फाइंड आउट करना है कि उस पर्टिकुलर आदमी को कितने परसेंट वोट मिले हैं। तो इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम यहां पर लेट कर लेते हैं कि जो टोटल स्टाफ है वो 100 है, तो लेट टोटल स्टाफ इज इक्वल टू 100। ठीक, तो फीमेल्स कितनी हो गई यहां पे? तो 100 का 40% और 100 का 40% कितना होता है? 40। तो मेल्स कितने हो गए? अगर 100 में से 40 फीमेल्स हैं तो मेल्स हो जाएंगे हमारे 60। ठीक, नाउ आई गॉट वोट कितना होगा? ठीक है, तो फीमेल्स जो है वो 40% उसे दे रही हैं, तो 40 इंटू 40%, ठीक है,
प्लस जो मेल्स हैं, ठीक है, वो 60% वोट दे रहे हैं। तो यहां से ये कितना हो जाएगा, 4 4 जा 16 हो जाएगा, प्लस 6 6 जा 36, ठीक। यहां से अगर दोनों को हम ऐड कर दें तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 52। यानी कि उस पर्सन को 100 वोट्स में से जो है 52 वोट्स मिल गए हैं। वोट परसेंट हो जाएगा हमारा 52 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100%, ठीक है। सो 100 से 100 कैंसिल हो गया, आंसर आ गया हमारा 52%। यानी कि उस ऑफिस के इलेक्शन में उस बंदे को जो है 52% वोट मिले थे, ठीक। सो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। ओके स्टूडेंट्स, हमारा अगला क्वेश्चन है 8% ऑफ द वोटर्स इन एन इलेक्शन डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स, ठीक है। इन दिस इलेक्शन देयर वर ओनली 2 कैंडिडेट्स। द विनर बाय ऑब्टेनिंग 48% of the total votes defeated his contestant by 1100 votes. The total number of voters in the election was, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि एक इलेक्शन हो रहा है, ठीक है, जहां पर 8% वोटर्स जो है वो अपना वोट नहीं डाल रहे हैं, ठीक है। इस इलेक्शन में 2 कैंडिडेट्स हैं, ठीक। जो विनर कैंडिडेट है उसे टोटल वोट का 48% मिल रहा है, ठीक है, जिसके वजह से जो लूजर है यानी कि जो दूसरा कैंडिडेट है उसे वो 1100 वोट से क्या कर दे रहा है, हरा दे रहा है। तो हमें फाइंड आउट करना है कि उस इलेक्शन में टोटल वोटर कितने थे। ओके स्टूडेंट्स, तो इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लेट करेंगे कि टोटल वोटर्स कितने हैं, ठीक। तो लेट टोटल वोटर इज इक्वल टू 100, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में पता है कि 8% वोटर्स ने क्या किया है, वोट नहीं दिया है। तो वोटर्स डिड नॉट वोट कितना होगा, तो ये होगा 100 का 8% यानी कि 8, ठीक। अच्छा, अब हम फाइंड आउट करेंगे कि विनर को कितना वोट मिला। तो हम यहां पर देख रहे हैं कि विजेता जो है उसे टोटल वोट्स का कितना मिल रहा है, 48। तो विनर को मिला 100 का 48% जो कि 48 ही होगा। और लूजर जो है उसको कितना मिलेगा, तो 100 का 44%, ठीक है। क्यों, क्योंकि 100 में 8% तो वोट नहीं दे रहे हैं, जबकि जो विनर है उसे टोटल वोट का 48% मिल गया, ठीक है। तो बचा हमारा सिर्फ 44%। तो ये हो जाएगा हमारा 100 का 44%, 44 हो जाएगा, ठीक। अब अगर हम यहां से देखें तो विनर और लूजर के बीच का डिफरेंस है 4, जबकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो विनर है वो लूजर को 1100 वोट से हरा रहा है। सो 4 का वैल्यू हो जाएगा 1100, ठीक। सो 100 का वैल्यू हो जाएगा 1100 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। 4 से इसे डिवाइड करेंगे 100 को तो ये 25 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा। 25 इंटू अगर हम 11 करेंगे तो ये हो जाएगा 275 और फिर ये 20 आ जाएगा, ठीक है। सो हमारा जो टोटल वोटर है वो 27,500 है। सो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। ओके स्टूडेंट्स, हमारा अगला क्वेश्चन है इन एन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट्स 75% ऑफ द वोटर्स कास्ट देयर वोट्स आउट ऑफ विच 2% votes were declared invalid. A candidate got 9,261 votes, which were 75% of the valid votes. The total number of voters enrolled in that election was. तो इस क्वेश्चन में एक इलेक्शन हो रहा है जिसमें 2 कैंडिडेट हैं, ठीक है। टोटल जो वोटर्स हैं उसका सिर्फ 75% वोटर ही क्या कर रहा है, वोट देने जा रहा है, ठीक। और जितने भी वोट्स पड़े हैं, ठीक, उस वोट में से 2% वोट जो है वो क्या कर दिया गया है, अवैध घोषित कर दिया गया है। ओके, अब उन दोनों ही कैंडिडेट्स में से एक कैंडिडेट को जो है टोटल 9,261 वोट्स मिल रहे हैं, जो कि जो टोटल वैलिड वोट्स था उसका 75% था, ठीक। तो हमें फाइंड आउट करना है कि उस
इलेक्शन में कुल कितने वोटर्स थे। ओके, तो इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं कि जो टोटल वोटर है वो 100 है। ठीक, तो वोटर्स ने वोट कितने डाले हैं, तो टोटल वोट का 75%। ठीक है, तो वोटर्स वोटेड, तो ये हो जाएगा 100 का 75%, जो कि कितना होगा 75। ठीक, अब ये जो वोट पड़ा है, इस वोट में से 2% वोट क्या है हमारा, इनवैलिड है। ठीक, तो वैलिड वोट्स कितने होंगे 98%। तो वैलिड वोट्स होगा हमारा, जो टोटल वोट पड़ा है उसका 98%। ठीक, अब जितने भी वैलिड वोट्स मिले हैं, ठीक है, उसमें से एक कैंडिडेट को 9261 वोट मिल रहे हैं। ठीक है, तो अ कैंडिडेट गॉट वोट, तो ये है हमारा 9261, बट 9261 जो है वो टोटल वैलिड वोट्स का क्या है 75% है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 75 इंटू 98%। ठीक, इस पूरे वैलिड वोट का ये कितना होगा 75% हो जाएगा, और ये इक्वल होगा 9261 के, या ये हो जाएगा 75। 98% को अगर हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो ये होगा 49 डिवाइडेड बाई 50, और जो 75% है उसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/4 इज इक्वल टू 9261। ओके, तो इसे कैलकुलेट करके 1 का वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं। तो ये हो जाएगा 25 2 जबकि ये हो जाएगा 25 3। ठीक है, सो यहां से 1 इज इक्वल टू कितना होगा 9261। ठीक है, और ये हो जाएगा 4 2 8 डिवाइड है, तो उस तरफ जाकर ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक, डिवाइडेड बाई 3 3 9 इंटू 49 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इस पूरे वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा 168। ठीक है, सो 1 का वैल्यू हो गया हमारा 168, और अगर हम ध्यान से देखें तो सिर्फ ऑप्शन सी में ही क्या है हमारा 168 आया हुआ है। ठीक है, सो हमें 100 की निकालने की वैल्यू जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर हम 100 की वैल्यू निकालने जाएंगे तो हमारा सिर्फ क्या हो जाएगा 2 0 बढ़ जाएगा। ठीक, सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक, सो उस इलेक्शन में टोटल वोटर्स जो थे वो 16,800 थे। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 18 आप सभी के लिए होमवर्क है। ठीक है, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं जो है अगले वीडियो में दूंगा। ठीक, इस क्वेश्चन को आप लोग घर पे ट्राई कीजिएगा और आपका जो भी आंसर आएगा कमेंट में बताइएगा। ओके स्टूडेंट्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, चमनलाल, अरशद एंड जगजीत सिंह कंटेस्टेड एन इलेक्शन, ऑल द वोट्स पोल्ड वर वैलिड, Arshad got 35% of the total votes. For every 35 votes, Chamanlal got 14 votes. The winner got 4,950 more votes than the person who received the least number of votes. Find the total number of votes polled. तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में एक इलेक्शन हो रहा है, ठीक है, जिसमें 3 कैंडिडेट हैं, चमनलाल, अरशद और जगजीत सिंह। इस इलेक्शन में पड़ने वाले सभी जो वोट्स हैं, ठीक, वो क्या है वैलिड है। अरशद को टोटल वोट्स का 35% मिल रहा है, जबकि चमनलाल को हर 35 वोट्स में से 14 वोट्स मिल रहे हैं। अच्छा, इस इलेक्शन का जो विनर है, ठीक है, वो सबसे कम वोट पाने वाले व्यक्ति की तुलना में क्या हो रहा है 4,950 वोट्स अधिक पा रहा है। तो हमें फाइंड आउट करना है कि वहां पर टोटल वोट्स कितने थे। ओके, तो इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हमें चमनलाल, अरशद और जगजीत सिंह के वोट परसेंटेज क्या है वो फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, अरशद का हमें वोट परसेंट दे दिया गया है। चमनलाल का जो है हम ये जो 2 वैल्यूज दिए गए हैं 35 और 14, इनका यूज करके उसका वोट परसेंट निकाल लेंगे। ठीक है,
और जगजीत सिंह का जो है वोट परसेंट क्या होगा, 100 में से 35, और जो चमन लाल का आएगा वो दोनों प्लस करके माइनस कर लेंगे तो उसका भी निकल जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले हम अरशद का वोट परसेंट लिखते हैं। तो वोट परसेंट ऑफ अरशद कितना हुआ, तो ये 35 है। ठीक, जबकि वोट परसेंट ऑफ चमन लाल कितना होगा, तो ये हो जाएगा 14 डिवाइडेड बाई 35 इंटू 100%। ठीक, 7 2 जा, ये होगा 7 5 जा, 5 1 जा, और ये 5 20 जा। सो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 40%। नाउ वोट परसेंट ऑफ जगजीत सिंह का कितना हो जाएगा। ठीक है, तो अरशद और चमन लाल इन दोनों का मिला के टोटल वोट हो रहा है 75%। तो जगजीत सिंह का कितना हो जाएगा, 100 माइनस 75, यानी कि 25% हो जाएगा। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन में दिया गया है कि जो विनर है, ठीक है, और जो सबसे कम वोट पा रहा है, ठीक है, उनके बीच का जो वोट डिफरेंस है ना, वो है 4950। ठीक, बट अगर हम यहाँ पे परसेंट के अकॉर्डिंग देखें तो जो विनर है वो कौन है, चमन लाल, क्योंकि उसे 40% वोट मिले हैं, जबकि सबसे कम वोट पाने वाला जगजीत सिंह है, इसे 25% सिर्फ वोट मिला है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 40% माइनस 25%, इसका वैल्यू इक्वल हो जाएगा 4950 के, या यहां से 15% का वैल्यू हो जाएगा 4950। सो हमें जो है 100% का वैल्यू निकालना है। ठीक है, यहां पे दिया हुआ है कि कुल संख्या हमें निकालनी है वोटों की। सो 100% का वैल्यू हो जाएगा हमारा 4950 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 15। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लें तो हमारा आंसर आ जाएगा, ये हो जाएगा 5 3 जा, ये 5 9 जा 45, 5 9 जा 45, और 0 3 से इसे डिवाइड कर दें, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, और फिर 0। सो हमारा फाइनली जो टोटल वोट है वो होगा 330 इंटू 100, या ये टोटल हो जाएगा 33,000। ठीक है, यानी कि उस इलेक्शन में टोटल 33,000 वोट्स पड़े थे। सो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसे सॉल्व करते हैं। यहां पर दिया गया है, इन एन इलेक्शन पार्टी ए सिक्योर्ड 8% मोर वोट्स देन पार्टी बी। इफ पार्टी बी गॉट 32,200 वोट्स एंड इफ देयर वर नो इनवैलिड वोट्स, देन बाय हाउ मेनी वोट्स पार्टी बी लूजेस द इलेक्शन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में एक इलेक्शन हो रहा है जिसमें दो पार्टियां हैं, ए और बी। ए को बी से जो है 8% ज्यादा वोट मिल रहा है। ठीक है, यदि पार्टी बी को 32,200 वोट्स मिले हैं, ठीक है, और उस इलेक्शन में कोई भी इनवैलिड वोट नहीं है, तो हमें फाइंड आउट करना है कि बी जो है कितने वोट से वो चुनाव हार गई है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि ए जो है बी से 8% ज्यादा वोट ला रहा है, दैट मीन्स ए और बी इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 8% है। ठीक, और ए प्लस बी का वैल्यू कितना होगा, 100%, क्योंकि टोटल वोट हमारा क्या होगा, प्लस करने पर 100 ही होगा। ठीक, तो यहां से बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो बी का वैल्यू हो जाएगा 100 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 2%। ठीक, या ये हो जाएगा हमारा 46%। ठीक, ये कैसे निकाला, जब मैंने आप सभी को परसेंटेज का पार्ट 1 करा रहा था तो मैंने बताया था कि अगर कभी भी हमें x प्लस वाई का वैल्यू दिया हो और x माइनस वाई का वैल्यू दिया हो, ठीक, तो x का वैल्यू होता है a प्लस बी बाई 2, जबकि
y का वैल्यू होता है a माइनस बी बाई 2। ठीक है, तो इसी का यूज करके मैंने क्या कर लिया, b का वोट परसेंट निकाल लिया। बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग b को 32,200 वोट्स मिल रहे हैं, दैट मीन्स 46% का वैल्यू कितना है हमारा 32,200। सो यहां से 1% का वैल्यू होगा 32,200 डिवाइडेड बाई 46। तो हमें फाइंड आउट करना है कि बी जो है कितने वोटों से चुनाव हारा है। ठीक है, तो बी जो है इलेक्शन 8% से हारा होगा। क्यों? क्योंकि ये 8% ही तो क्या हो रहे हैं, ए को ज्यादा मिल रहे हैं। ठीक, सो यहां से हम 8% का वैल्यू निकाल देते हैं, तो ये हो जाएगा 32200 डिवाइडेड बाई 46 इंटू 8। ओके, अब इसे हम कैलकुलेट कर देते हैं। तो 46 7 जा जो है ना 322 होता है, देख लिए 7 टाइम्स अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 6 जा 42 का 2 हो गया और 7 4 जा 28 प्लस 4 कितना हो गया 32। यानी कि ये जो वैल्यू है 700 टाइम्स में पूरा पूरा डिवाइड हो गया और 700 इंटू 8 को मल्टीप्लाई कर लिया तो हमारा आ गया 5600। यानी बी जो है यह इलेक्शन 5600 वोट से हार गया है। सो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये जो वीडियो सेशन पसंद आया होगा। ठीक है, अगर आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, और अगर आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट करके जरूर पूछें। ठीक, इस क्लास का जो है पीडीएफ मैंने जो है डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दिया है। ठीक है, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। Thank you for watching Abhishek Kumar Academy. Goodbye and take care. And also happy learning.